नमस्कार, हरियाणा वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। देश भर में आज करवा चौथ का त्योहार मनाया गया। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी मातृशक्तियों को श्रद्धाभाव तथा विधि विधान से मनाए जाने वाली पवित्र पर्व करवा चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चंद्रदेव सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीष प्रदान करे। भगवान शिव की कृपा से सबका दाम्पत्य जीवन सुखमय और परिवार समृद्ध हो, ऐसी प्रार्थना करता हूं। तो करवा चौथ के अवसर पर सीएम ने ट्वीट करके सबको बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने ट्वीट करके बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। आज हरियाणा का स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रदेश मुखिया सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए हरियाणा के जरिए प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाइयां दी है। तो हरियाणा का स्थापना दिवस है, ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके हरियाणा के स्थापना दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। ये ट्वीट है सीएम मनोहर लाल का, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हरियाणा वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने शुभकामनाएं दी है प्रदेशवासियों को। ये ट्वीट है सीएम मनोहर लाल का, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करते हुए हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं दी, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए राष्ट्रपति का आभार जताया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आपका अमूल्य शुभकामनाएं हेतु हृदय से आभार। सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के सुपथ पर सतत गतिमान रहते हुए हरियाणा समग्र उत्थान के नए आयामों को स्पर्श कर रहा है। हरियाणा प्रदेश के स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए आभार जताया। सीएम ने लिखा कि आपको भी सभी हरियाणा वासियों की ओर से हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपका प्यार, सानिध्य और मार्गदर्शन हरियाणा के विकास और उन्नति में सदैव प्रेरणा बना रहेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आपके संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा का हर एक नागरिक आपके साथ समर्पित भाव से लगकर आपके विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देता रहेगा। और हरियाणा स्थापना दिवस को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी शुभकामनाएं दी, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए आभार जताया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए हृदय तल से आभार माननीय अमित शाह जी। हरियाणा को एक अलग पहचान दिलाने में एक हरियाणवी की अहम भूमिका है और निश्चित तौर पर हम सभी देश का मान बढ़ाने में सदैव आगे रहेंगे। आपके कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है। हरियाणा के स्थापना दिवस पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर हरियाणा वासियों को बधाई दी, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए उनका आभार जताया। सीएम ने लिखा कि हरियाणा के स्थापना दिवस पर आपकी स्नेहपूर्ण शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जेपी नड्डा जी। आपकी कुशल अध्यक्षता में हम प्रदेश संगठन को मजबूती देने के साथ साथ प्रदेश में अंत्योदय उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत है। हरियाणा के स्थापना दिवस पर प्रदेश के प्रभारी विप्लव देव ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए आभार जताया। उन्होंने लिखा कि समस्त हरियाणा वासियों की ओर से हरियाणा के स्थापना दिवस की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्री विप्लव कुमार देव जी, आपके मार्गदर्शन में हम हरियाणा बीजेपी संगठन को और सुदृढ़ करते हुए प्रदेश की उन्नति और कल्याण के लिए निरंतर कार्य रहेंगे। हरियाणा के साथ साथ आज मध्य प्रदेश का भी स्थापना दिवस था। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने मध्य प्रदेश को स्थापना दिवस की बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग
मां शारदा शक्तिपीठ और 64 योगिनी मंदिर के आशीर्वाद से संतृप्त भारत के हृदय मध्य प्रदेश के प्रत्येक वासी को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका प्रदेश और सभी नागरिक समृद्ध हो तथा भारत की एकता, अखंडता और नव निर्माण में उच्चतम सहयोग करे, यही कामना करता हूं। और हरियाणा के साथ साथ आज चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भी स्थापना दिवस है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए आभार जताया। उन्होंने लिखा कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि ये केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्र के विकास में योगदान देते रहे और उन्हें हमेशा शांति और प्रचुर समृद्धि का आशीर्वाद मिलता रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो करनाल में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और प्रदेश स्तरीय अंत्योदय महासम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि शाह के इस दौरे को लेकर करनाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं करीब 30,000 लाभार्थियों के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अनुमान जताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर को हरियाणा दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो करनाल में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और प्रदेश स्तरीय अंत्योदय महासम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि शाह के इस दौरे को लेकर करनाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं करीब 30,000 लाभार्थियों के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का अनुमान जताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और हरियाणा का भी आज स्थापना दिवस है। ऐसे में प्रदेश की सरकार की तरफ से करनाल में 2 नवंबर को प्रदेश स्तरीय अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंच रहे हैं, जिसकी जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल ने दी थी। हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं 2 तारीख को करनाल में और एक अंत्योदय सम्मेलन हम करेंगे, ताकि समाज के जो हरियाणा प्रदेश के द्वारा सम्मानित किए गए ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, आयुष्मान भारत के हैं, चाहे वो पेंशन के हैं, आयुष्मान, चाहे वो अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, ऐसे सब बेनिफिशियरीज का एक बड़ा सम्मेलन करनाल में किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आयोजित किया जा रहा अंत्योदय महासम्मेलन में प्रदेश भर से करीब 30,000 लाभार्थी भाग लेंगे। एक तरह से ये बीजेपी का चुनावी कार्यक्रम भी है। इस वजह से माना जा रहा है कि अमित शाह आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार का शंखनाद भी करेंगे। राजनीति की दृष्टि से सूबे में करनाल काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस वजह से अन्य पार्टियों की नजर यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ पर भी है। रैली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस पूरे समय अलर्ट मोड पर है। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर और अंत्योदय महासम्मेलन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर करनाल के आसपास के जिलों में भी भारी पुलिस बल बुला लिया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुगम बनी रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो। कार्यक्रम स्थल पर एक बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है, जिसको जर्मन हैंगर टेंट से कवर किया गया है। इसमें ना ही धूप का असर होता है और ना ही बारिश का। देखिए, अंत्योदय जो है वो हमारा एक विचार है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद लिखा, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति है। एक विचार है, जैसे दुनिया में पूंजीवाद है और दुनिया में जिस तरीके से कम्युनिस्ट हैं, अलग अलग वाद हैं, तो उसमें हमारा विचार जो है वो एक आत्म मानववाद है। तो उसमें अंत्योदय जो है वो हमारा लक्ष्य है। और हमारे से पहले भी जो सरकारें बनी, चाहे राजस्थान की बनी, चाहे हिमाचल की बनी, उन्होंने भी इसको शुरू किया था। शेखावत साहब ने भी शुरू किया था, शांता कुमार जी ने भी शुरू किया था। लेकिन अब तो पूरे देश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी विशेष उसमें प्रयास किया। जहां केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं गरीब व्यक्ति के लिए, तो वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें अलग से भी बहुत सा प्रयास किया। जैसे गरीबी को समाप्त करने के लिए एक निर्णय लिया कि हम जिसकी आमदनी 1 लाख से कम है उसको लोन देंगे, उस लोन का ब्याज भी सरकार देगी और वो गरीब आदमी गरीबी से बाहर निकलना चाहिए।
इसी प्रकार से HKRN का भी हमने टारगेट रखा कि जो 1 लाख से कम आमदन वाला व्यक्ति है उसको हम 30 नंबर ज्यादा देंगे ताकि उसको रोजगार पहले मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का टारगेट है कि जो 7 लाख परिवार ऐसे हैं जो अभी 1 लाख से कम है, तो उन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले उनको काम दिया जाए ताकि वो गरीबी से बाहर निकले। और भी दूसरे हैं, जैसे आयुष्मान है, चिरायु है योजना। आयुष्मान में जहां हमारे यहाँ 12 लाख कार्ड थे, तो अभी जो हमने कार्ड बनाए वो लगभग 30 के करीब कार्ड में 30 लाख के ज्यादा परिवार हैं जिनके हमने चिरायु के नाम से कार्ड बना के दिए। तो ऐसे सारे जो काम है, और जिस प्रकार से सम्मान दिया हमने गरीब को, जहां पहले BPL कार्ड में जिस प्रकार से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। BPL कार्ड हम घर दे के आए। आयुष्मान कार्ड जो है, ये चिरायु कार्ड, वो भी उसके घर दे के आए। पेंशन भी हमने ऐसे ही शुरू कर दिया कि भाई हम उसकी बनाएंगे टाइम के साथ ही। तो ये सारे जो काम हम कर रहे हैं, जिस प्रकार से मदद कर रहे हैं, अभी दयालु योजना हमने शुरू करी, और उसमें अगर घर का कमाने वाला व्यक्ति किसी वजह से नहीं रहता तो उसमें भी हमने 5 लाख रुपए की व्यवस्था की कि 5 लाख रुपए परिवार को हम मदद के तौर पे देंगे। उसमें एक उम्र के हिसाब से सारी चीजें रखी गई हैं कि 1 लाख भी है, 2 लाख भी है, 3 लाख भी है और 5 लाख भी है, तो वो सारे रखे गए हैं। तो ये सारे जो जिससे लोगों को लाभ हो रहा है, जिन लोगों को लाभ मिल गया, तो ऐसे लोगों का एक सम्मेलन हमने 2 तारीख को रखा, जिसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे, तो उसमें इस प्रकार से लोग भाग लेंगे। जेबीटी में तो ट्रांसफर हमने कर दी, वो तो मेरे ख्याल से तो स्टेशन हमने दे दिया। अगर कुछ रह गए हो तो वो कर भी देंगे, बाकी भी कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके बारे में भी हम विचार सुनेंगे उनके, अगर किसी की कोई समस्या होगी तो। हालांकि सभी जो भी जितने भी संगठन थे, सब ने ये बताया कि जो पॉलिसी की बार बनी है ये बेहतरीन पॉलिसी है, इससे अच्छी हो नहीं सकती। तो सब लोग सेटिस्फाई हैं, और 92% के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो अपना पहला स्टेशन दिया था वही स्टेशन उनको मिल गया। तो बहुत सफल रहा है ये। लेकिन फिर भी अगर किसी की प्रॉब्लम है तो हम सुनेंगे, उसकी बात को भी सुनेंगे। लेकिन जो TDT PDT की थी वो ड्राइव अभी हम चला नहीं रहे, वो हम पेपर होने के बाद चलाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मेरा ख्याल है मैक्सिमम स्टेशन हमने दे दिए, उसमें कुछ प्रकार की कंप्लेंट हमारे पास आई नहीं कि नहीं मिले उनको स्टेशन। अगर कहीं थोड़ी बहुत होगी तो निश्चित तौर से बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर हरियाणा पुलिस की 27 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इसमें एक DIG रैंक का पुलिस अधिकारी और 11 पुलिस अधीक्षक हैं। सम्मेलन में आने के लिए कई जगह पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सम्मेलन के अंदर और बाहर भी पुलिस के पुख्ता प्रबंध रहेंगे। पुलिस की तरफ से ही आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने करनाल में 2 नवंबर को होने वाले अंत्योदय महासम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही शाह के दौरे और अंत्योदय को लेकर बीजेपी के पदाधिकारी भी कार्यक्रम स्थल का दौरा कर जायजा ले रहे हैं, ताकि किसी भी कोशिश में कोई कमी ना रह जाए। जो हमारे माननीय अमित शाह जी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे हरियाणा का अंत्योदय सम्मेलन है, और जिसके अंदर हरियाणा के अंदर गरीब आदमी के लिए क्या किया गया वो मुख्यमंत्री जी और खुद जो लाभार्थी आएंगे वो बताएंगे एक सदस्य का। लेकिन मुख्यमंत्री जी की सोच और आगे बढ़कर उन्होंने प्रधानमंत्री जी की जो सपना था उसको और पूरा करने का प्रयास किया, क्योंकि केवल और केवल 9 लाख परिवार ही हमारी इस BPL योजना के तहत कवर होते, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने उसका बढ़ाकर 29 लाख तक कर दिया। और मुझे लगता है कि जो 50 लाख परिवार हैं लगभग, जिसमें पूरे हरियाणा की आबादी कवर हो जाएगी, मुख्यमंत्री जी उस लक्ष्य तक सोच रहे हैं, विचार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वास्तव में पहली बार इस प्रकार से जो समाज का सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में जोड़ने का काम गंभीरता से वो चलाया गया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनके आने के बाद जिस प्रकार से गरीब आदमी के लिए योजनाएं बनाई गई और अंत्योदय का भाव इस प्रकार से सरकार के अंदर भी, प्रशासन के अंदर भी ये उस तरीके से काम चल रहा है। तो आज हम भाग्यशाली हैं कि करनाल में पहला इस प्रकार का अंत्योदय सम्मेलन, जो अपने आप में
मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा और एक संदेश भी जाएगा पूरे समाज में, पूरे देश में, कि किस प्रकार से गरीब आदमी को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कैसे कोई सरकार इतनी गंभीरता से कार्य कर सकती है। तो एक उदाहरण भी पेश जो है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की। 2 नवंबर को करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, जहां पे मुख्य अतिथि के तौर पे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी होंगे। अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करेंगे। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की जितनी जनहितैषी योजनाएं हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, उन लाभार्थियों को इस सम्मेलन में बुलाया गया है। विषय बड़ा सीधा है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का विजन है गरीब व्यक्ति का उत्थान, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक विजन दिया था अंत्योदय। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 9 साल से हरियाणा के अंदर अंत्योदय की भावना से काम कर रहे हैं। गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए अलग अलग योजनाएं लेके आए हैं। गरीब व्यक्ति का उत्थान किस तरह से हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं, आज उन प्रयासों का नतीजा ये है कि हरियाणा प्रदेश चाहे किसी क्षेत्र की बात करें, आर्थिक क्षेत्र की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, रोजगार की बात करें, आज हरियाणा प्रदेश ने एक रिमार्केबल तरक्की या यूं कहिए प्रगति की है। आज हरियाणा के अंदर वो सरकार चल रही है जिसने समान विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस भावना से काम करते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश का समान विकास करवाया। नतीजा ये हुआ कि हम आर्थिक क्षेत्र के अंदर बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां जो बड़े राज्य हैं उनमें भी शीर्ष के ऊपर है। बहरहाल अंत्योदय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी और उनके नेताओं ने कमर कस रखी है और जी जान से तैयारियों में बीजेपी भी जुटी हुई है। ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए शाह चुनावी शंखनाद भी करेंगे, ये तय है। तो फिलहाल के लिए हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।